दोस्तों नमस्कार। पिछले 20 सालों से एक बीमारी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा फैल रही है और विशेष करके बच्चों में नाक की एलर्जी। सुबह उठते पहले लगातार छींके आना, नाक बहना, नाक बंद हो जाना, खांसी चलना, कान में गले में खुजली टाइप की चलना। दोस्तों इस बीमारी को बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जी क्या होती है? आप इसको बहुत ही साधारण शब्दों में समझना, एलर्जी क्या होती है। आपके शरीर पर मान लो कहीं भी चींटी चल रही हो, कहीं भी मच्छर बैठ गया या कोई मक्खी बैठ गई, तो आप तुरंत उसको खतरा समझ के हटा देते हैं, हाथ झटकते हैं, चाहे आपको हाथ का झटका देकर हटा देते हैं। ये एलर्जी है, आपको उस चीज़ से खतरा है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे डिफेंस सिस्टम को वातावरण में व्याप्त बाहरी पार्टिकल, धूल भी होती है, धुआं भी होता है, डस्ट बाइट भी होते हैं, परागकण भी होते हैं, तेलीय धुआं होता है। तो इन चीज़ों से जब ये चीज़ें सांसों के साथ हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को या हमारी डिफेंस सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए खतरा है और वो तुरंत इसको भगाने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। ये होती है एलर्जी। राइनाइटिस का मतलब होता है नाक में कहीं भी कोई परेशानी या नाक में सूजन। तो जब एलर्जी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक हिस्टामाइन नाम का रसायन तुरंत गति से रिलीज करता है और वो जो उस पार्टिकल्स अंदर गए हैं जिनको एलर्जन बोला जाता है, उनको भगाने के लिए जो क्रियाएं करता है, उस क्रियाओं के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं हमारे को नाक से छींके आना, नाक बहना, नाक में खुजली चलना, आंखों में जलन, आंखों में पानी आना। ये होती है एलर्जिक राइनाइटिस। इसका परमानेंटली कोई इलाज नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में एलर्जी के घटक कैसी होती है, क्यों होती है, उसका तत्काल इलाज क्या है, पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि इस एलर्जिक राइनाइटिस का परमानेंटली अगर हम छुटकारा पाना चाहें तो कैसे पा सकते हैं। दोस्तों इस एलर्जिक राइनाइटिस का परमानेंटली इलाज कहीं भी नहीं है। मैं आत्माराम माली, बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, एलर्जी पेशेंट। 36 साल की उम्र में मेरे को इस एलर्जी से हो गया अस्थमा और 60 साल तक मैंने इस एलर्जी को झेला। हालांकि मैंने अस्थमा का कणवैदिक विधि से ट्रीटमेंट करवा लिया। आज मैं अस्थमा से पूर्णतः मुक्त हूँ और अस्थमा को कैसे ठीक करते हैं इसका भी मैंने एक वीडियो दे रखा है कि कणवैदिक विधि से किस तरह से हम अस्थमा को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन एलर्जी का उपचार नहीं है। एलर्जी का एकमात्र उपचार है इसका बचाव ही उपचार है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस एलर्जी से हम जीवन भर कैसे दूर रखते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं। आप उस टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरी तरह एलर्जी से हमेशा दूर रहेंगे। क्योंकि आज मैं 62 साल का हो चुका हूं और मैंने पिछले 2 साल में एलर्जी को बिल्कुल कंट्रोल में करके रखा है। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। आपको, आपके परिवार वालों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके मिलने वालों को, आपके नियर डियर जिन लोगों को भी एलर्जी है उन तक मेरी ये बात पहुंचा देना। अगर वो इससे परेशान है तो ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे कि इस एलर्जी को हम किस तरह से जीवन भर कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कुछ टिप्स हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनको हमको बरतनी है। पहली बात तो ये है कि इस एलर्जी का जो तत्काल उपचार है वो मेडिसिन ही है। बिना मेडिसिन की इसका तत्काल उपचार नहीं है। एक बार आपने इस एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल में कर लिया, इसका उपचार करा लिया, उसके बाद ये दोबारा आपके शरीर में नहीं आए, इसके लिए हमको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो तत्काल उपचार के लिए मैंने पिछले वीडियो में बता रखा कि किस तरह से इलाज कराना है और आगे से इसको कंट्रोल करके रखना है। इसके लिए हमको कुछ सावधानियां बरतनी है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सुबह नहाने के बाद जैसे आप कमरे में आते हैं, आप शरीर पर या तो लोशन लगाते हैं या कोई तेल लगाते हैं, उसी वक्त आप कोई भी, चाहे सरसों का तेल ले लो, चाहे देसी घी ले लो, चाहे कोई सा भी तेल ले लो, आपको उंगली में लपेट के अपने नाकों, दोनों नाकों के छेदों में लगाना है। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि भगवान ने कंपनी फिटेड एक छलनी दे रखी है हमारे नाकों में, बाल। वो एलर्जन को रोकते हैं और केवल ऑक्सीजन को अंदर भेजते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम इन नाक के बालों को भी काटने लग गए आजकल। बिल्कुल खुला कर देते हैं, रास्ता साफ, एलर्जन सब जाओ अंदर। तो दोस्तों ये
बाल कभी बढ़ते नहीं हैं। आपने देखा होगा जो कटता है वही बढ़ता है। आपने बाल कटवाए हैं, ये हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने भौहें कटवाई है, ये कभी नहीं बढ़ती है। कभी आपने आंखों की पलकों को काटा है, ये बढ़ती नहीं है। तो हमने क्या किया, नाक के बाल भी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन हमने उनको कटवा दिया, इसी वजह से वो बढ़ गए। तो फिर वो भद्दे लगते हैं, इसलिए आप उनको बार बार कटवा देते हो और बिल्कुल साफ कर देते हो रात तक। तो नाक के बाल नहीं कटवाना है, उस पर हमको तेल लगाना है। अब जो भी सांसों के साथ एलर्जन अंदर जाएगा तो वो यहीं रुक जाएगा। 60% एलर्जी आपकी यहीं खत्म हो गई। उसके बाद आप जब भी घर से बाहर जाएं, अगर आप एलर्जी पेशेंट हैं तो आप जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क हमेशा साथ लेके जाएं। जैसे ही आप किसी एलर्जन के संपर्क में आते हैं, आपको 1-2 छींक आती है, आप तुरंत मास्क लगा लें। इससे क्या होगा कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आप जैसे ही सांस लेंगे, एलर्जन बार बार अंदर जाएगा और हिस्टामिन रसायन बार बार आपको छींकों के द्वारा वापस उसको बाहर निकालेगा। तो ये लगातार चलता रहेगा, 15, 20, 30, 40 छींकें एक साथ आएगी। उससे बचने के लिए 1-2 छींकें आते हैं पहले आप मास्क को लगा लें, ताकि अब आप जो सांस ले रहे हो उसके साथ एलर्जन नहीं जाए, तो आपकी छींकें में रुक जाएगी। प्रिकॉशन। तीसरी चीज, जब भी घर में झाड़ू लगाएं, माता बहनें या कोई भी भाई झाड़ू लगाता है, अगर वो एलर्जी पेशेंट है, उसको एलर्जी है, तो वो मास्क लगा के ये काम करे। और अगर परिवार में किसी को एलर्जी है तो झाड़ू लगाते समय कृपया उस स्थान पे न आए, या तो घर से बाहर निकल जाए या गेट बंद कर लें। कभी भी सूखे कपड़े या सूखी झाड़ू से घर की डस्टिंग नहीं करें। डस्टिंग करने से डस्ट बाइट हवा में उड़ जाती है और जिसको भी एलर्जी होती है उसके नाक सांसों के साथ उसकी सिल जाती है और तुरंत उसको छिकाना चालू हो जाएगा। तो डस्टिंग हमेशा गीले कपड़े से करें। घर के जितने भी पर्दे हैं, सोफा के कवर हैं, आपके गद्दे के कवर हैं, पिलो कवर है, इनको गर्म पानी से धोएं। हम लोग हमेशा इनको ठंडे पानी से धोते हैं। पीरियडिकली हम तो धोते तो हैं, लेकिन ठंडे पानी से धोते हैं। डस्ट बाइट कभी भी ठंडे पानी से नहीं मरेगा, उसको गर्म पानी से धोए तभी वो मरेगा। घर में कालीन बिछा होता है, सोफे पे भी डस्ट बाइट जम जाती है, तो कालीन और सोफे की डस्ट बाइट को हेपा फिल्टर वैक्यूम क्लीनर से साफ करें। उसको झाड़ू से या कपड़े से पटक पटक के साफ नहीं करें, नहीं तो पूरा डस्ट बाइट हवा में उड़ेगा और वो लोगों को इफेक्ट करेगा। घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनके खिलौने भी होते हैं, खिलौनों में भी हमेशा डस्ट बाइट चिपकी रहती है। तो बच्चों को कभी भी खिलौने के साथ नहीं सुलाएं। आपके घर में रद्दी कागज और जो भी अगर कबाड़ है तो उसका जल्दी से जल्दी निस्तारण कर दे, क्योंकि उसमें डस्ट बाइट जमती है। जब आप बाहर हो और घर के अंदर आते हो तो आते ही पहले अपना हाथ और मुंह धोएं, क्योंकि आपके चेहरे पे और हाथों में कोई भी बाहरी पार्टिकल्स चिपके हो सकते हैं। और कोशिश करें कि बालों को भी गीला करके कंघी कर लें, क्योंकि बालों पे भी ज़्यादातर बाहरी पार्टिकल्स आ जाते हैं। और या फिर केप लगा के जाएं। लेडीज़ वगैरह तो वैसे भी पूरा कवर ढक के जाती है, तो उनको तो तकलीफ नहीं, लेकिन जेंट्स हमेशा ये ध्यान रखें, आते ही हाथ धोए, मुँह धोए और बालों को भी धो लें या कंघी कर लें। जब भी 2 पहिया वाहन चलाएं, पूरा हेलमेट लगा के चलाएं। या फिर अगर आप कार चला रहे हैं तो शीशे बंद कर रखें, क्योंकि बाहर की हवा अंदर नहीं आनी चाहिए। बाहर की हवा में धूल डस्ट हो सकती है, इसका ध्यान रखें। जब भी गर्मी का मौसम आए, घर के सभी पंखों को, उसके ऊपर डस्ट बाइट जमी होती है, उनको साफ करके ही प्रयोग में लें, नहीं तो जैसे आप चलाओगे एलर्जी हो जाएगी। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे हमारी माता बहनें घर की सफाई करती है, तो हमेशा मास्क लगा के ही सफाई करें, क्योंकि उस टाइम पे सारी जमी हुई डस्ट बाइट हवा में उड़ जाती है। तो गीले कपड़े से करें और मास्क लगा के करें। अगर आपको पेट से रखने का शौक है तो पेट की बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। उसके बालों से, उसकी मृत कोशिकाएं जो होती है, उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो सकती है। तो उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर वो कहीं भी बैठ रहा है तो उसके बिस्तर है, उसको ओढ़ाने का जो कपड़ा है, उसको बराबर गर्म पानी से धोते रहें और उसको भी नहीं नहाते रहें का विशेष। अगर धूल से एलर्जी है तो आंधी तूफान में मास्क लगा लें। अगर कोई कार वाहन की वजह से अगर धूल का बवंडर उठ गया है और आप उसके बीच में से निकल रहे हैं तो तुरंत मास्क लगा लें। अगर आप खिड़की या बस की खिड़की पे या ट्रेन की खिड़की पे बैठे हैं और तेज़ रफ्तार से वो चलती है, उस टाइम पे अगर
हवा के अंदर धूल आ गई और आप उसके संपर्क में आ गए तो आपको तुरंत एलर्जी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आप तुरंत मास्क का उपयोग करें। किसी किसी को तेज गंध से एलर्जी होती है तो आप परफ्यूम नहीं लगाएं, डिओ नहीं लगाएं या सेंट का इस्तेमाल नहीं करें। और अगर किसी दूसरे ने कर रखा है तो तुरंत मास्क लगा के उसे बचाव करें। पसीने में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है। बच्चे खेल के आते हैं, उनको कभी भी ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करने दें। पिलाना है तो उसको गर्म पानी पिलाएं, और ज़रूरी होगा पानी पिलाना तो तुरंत उसको वापस एक्सरसाइज करवाएं ताकि उसका शरीर ठंडा नहीं हो, क्योंकि हमारा शरीर अंदर से बहुत गर्म होता है और अगर हम उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम सेंसिटिव हो जाएगा, और सेंसिटिव इम्यून सिस्टम ही होता है वो एलर्जन को अपना दुश्मन समझता है। अब किसी को ठंडी हवा से एलर्जी होती है तो आप जब भी ठंडी हवा के अंदर बाहर जाए तो पूरी तरह से कपड़े पहन के जाए, अपने कान को, सिर को ढक के जाए ताकि आपको ठंडी हवा से एलर्जी नहीं हो। ये कुछ ऐसे सावधानियां हैं जिनको बरत के आप एलर्जी को अपने से कोसों दूर रख सकते हैं, और मैंने ये किया है बिना कोई दवाई के। आज मैंने एलर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। इसके अलावा मेरे जो बुजुर्ग भाई बहन हैं, सर्दी के अंदर उनकी रातें बड़ी मुश्किल से निकलती हैं, क्योंकि उनके जब भी वो सोते हैं तो उनके नाक बंद हो जाते हैं, एक नाक बंद हो जाता है, एक नाक से सांस आता है और वो कंबल ओढ़ के नहीं सो सकते। अब अगर टेम्परेचर 18-20 का हो रहा है और अगर आप कंबल सिर ढक के नहीं सोओगे तो वैसे भी ठंड लग जाएगी आपको। ऐसी स्थिति में उससे बचने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है कि जो लोग रात को सर्दियों में आराम से सोना चाहते हैं उनके लिए एक मैं टिप्स दे रहा हूँ। एक अंजीर, एक छुहारा जिसकी गुठली निकाल के उसके टुकड़े कर लो, 5 या 10 बादाम आपकी कैपेसिटी के अनुसार कि आप कितना पचा सकते हैं, और 10 मुनक्का दाल। आधा लीटर पानी के अंदर इनको रात को सोने के पहले एक घंटे पहले उनको पानी में उबाले, केवल पानी में, दूध में नहीं, पानी में उबाले और उबालते उसको छोड़ दें। देखते रहें, जब 100 ग्राम पानी उसके अंदर रह जाए तब आप उस अंजीर को, बादाम को, मुनक्के दाग को और छुहारे को खा लें, गुनगुना जितना भी आप गर्म खा सकते हैं, और उस 100 ग्राम पानी को पी जाएं। पीने के बाद गर्म पानी से आप कुल्ला करके और ओढ़ के सो जाएं। आप इस टिप्स को रोज कर ले, सर्दी आपको पूरी सर्दी कभी भी जुकाम नहीं होगा। ये मेरे साथ हुआ है और मैं इसको अपनाता हूं। दोस्तों, अब बात ये आती है कि हमारा इम्यून सिस्टम हो गया सेंसिटिव, क्योंकि जो भी एलर्जी पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम सेंसिटिव हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी डाइट, अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना पड़ेगा। आज आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड से युक्त है, आप जो पानी पी रहे हैं वो एसिडिक है और ऑक्सीडाइज है, इसलिए आप अपने पानी पे भी ध्यान दें कि आप कम से कम 7 pH का पानी पिएं, उससे कम का पानी नहीं पिएं। और डाइट पे ध्यान दें कि आपके भोजन में पोषक तत्व है या नहीं, क्योंकि हमारी मांसपेशियों को ढेर सारा भोजन नहीं चाहिए। हमारी मांसपेशियों को मात्र विटामिन और मिनरल्स चाहिए, और वो भी बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन वो कम मात्रा में भी आज के भोजन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारे को अलग से सप्लीमेंट्री फूड की ओर जाना पड़ रहा है। अगर आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आप समझते हो कि इस एलर्जी से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचानी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लोगों को शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।